जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो ग्राफ विधि का एक प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है उसको हम आज देखेंगे। और मैं आपको गारंटी लेता हूं, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो आपको ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दे देगा तो आप मात्र ज़्यादा नहीं, आप लोग 5 मिनट में निकाल लोगे। बट मैं अभी थोड़ा सोल्यूशन सही से करवाऊंगा तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। ओके, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। आप लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको दो इस प्रकार से समीकरण दे देगा, एक ये और दूसरा ये। और आपको इसमें करना कुछ नहीं होता है, एक एक्स के स्थान पे कुछ रखना होता है, वाई का वैल्यू निकालना होता है, फिर वाई के स्थान पे कुछ रखना होता है और एक्स का वैल्यू निकालना होता है और निकाल करके आपको एक ग्राफ खींच देना होता है। तो चलिए सबसे पहले इस समीकरण में हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें एक्स के स्थान पे कुछ ऐसा, सबसे पहले तो ये वायरस है तो इसको ठीक कर लेना, आपको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको ठीक करेगा ना तो एक्स वायरस 2y बराबर में हमारा ये वायरस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सेम ऐसे इसी को करना है। तो ये होगा 2x प्लस 4y और ये वायरस में था 12 तो उधर जाएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 12। तो ये इस प्रकार से पहले कर लेंगे। और फिर आगे क्या करना है, x के स्थान पे कुछ पुट कर रहा है, आप मार भी सकते हो रख भी सकते हो, तो आप पुट बटन रखना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट इस प्रकार से लिख देंगे और चुकी दे देंगे। अब x के स्थान पे कुछ ऐसा हमें रखना होगा कि हमें एक और काम करना होता है। तो देखिए हमें क्या कर रहा था, एक्स के स्थान पे कुछ ऐसा रखे कि हमें कम से कम अंक लाना है। जैसे कि हम 4, 3, 2, 10 तक लाते हैं तो हमें ग्राफ खींचने में सुविधा होता है। ठीक है ना, तो वही करेंगे। तो एक्स के स्थान पे अगर हम लोग रख दे 0, 0 रख दे और इस प्रकार से ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोग को। चलिए इस प्रकार कर देंगे। तो समीकरण ये है, तो एक्स की जगह 0 और वायरस में 2y कर देना है और बराबर में जो 4 है वो कर देना है। फिर देखिए ये हमारा वायरस में 2y वैसे ही रहेगा, बराबर में हमारा हो जाएगा 4। तो देखिए y ऐसे रहेगा और ये 4 तो वैसे ही रहेगा। आप देखिए ये वायरस 2y जो है ये y के गुना में है, बट इधर बराबर के इधर आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो हम काट देंगे इसको। तो ये हमारा कितना बार में y बराबर जो कटा, इसमें वायरस लगा हुआ था तो वायरस और 2 बार में हमारा 4 कटा। तो हमने क्या रखा, तो हमने रखा एक्स का वैल्यू 0, आ गया हमारा y का वैल्यू -2। सेम उसी प्रकार से एक बार और पुट करना होता है तो फिर इस प्रकार से लिखेंगे पुट। ठीक है ना, आप लोग 12 की लिख सकते हो या फिर y बराबर कुछ रख करके लिख सकते हो रखने पर। ओके, तो हम पुट कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि रखना। ठीक है, तो चलिए अब y के हमने पहले x रखा तो अब हमें y के स्थान पे कुछ रखना है, तो y लेना है हमें और इसके स्थान पे कुछ ऐसा रखना है कि वैल्यू जो है कभी आए। तो देखिए ये समीकरण है, तो y के स्थान पे अगर हम लोग क्या रख देंगे, अगर हम लोग यहाँ पर 2 रख दे। ओके, अगर हम लोग 2 रख दे तो इस प्रकार से रखेंगे और ब्रैकेट डिवाइड का बना देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये समीकरण ये जो है इसको लेंगे। तो x है तो x और वायरस है तो वायरस। आप देखिए 2 है तो 2 को रखना है, सिर्फ गुणा का चिन्ह दीजिए। y के स्थान पे हमने y बराबर 2 बनाया तो 2 रख देंगे और जैसे बराबर था 4 वैसे ही आपको रख देना है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो x ये वायरस आपका रहेगा और 2 दूनी आपका ये गुणा होकर के 4 और बराबर में आपका है 4। ओके, अब देखिए अब आगे जब सोल्यूशन हम लोग करेंगे ना, चलिए एक और वैल्यू रख सकते हैं। देखिए 2 हमें नहीं रखना है, एक और वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम लोग 0 रख दे, ओके चलिए 0 रख दे तो और आसान हो जाएगा, और आसान वही ना करना होता है कि कम से कम अंक लाना। ठीक है, अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये हमारा 0, ठीक है 0 हो जाएगा y के स्थान पे जैसे कि यहाँ था। ओके, अब चलिए ये देखिए वायरस 2 को करेंगे 0 से तो ये आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये x बराबर आपका सीधे के सीधे 4 निकल जाएगा। क्यों निकला, क्योंकि ये जो है 0 इसको उधर ले जाएगा, जुटेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं इसका वैल्यू, तो सेम ऐसे आ गया। ठीक है ना, तो आपको भी एग्जाम के टाइम में क्या कर रहा है, जब पेपर आपको मिले तो आपको ऐसा आके सोचना है जैसे हमने भी 2 रखा तो हम सुधार कर दिए, हमें पता था। तो उसी प्रकार से आपको भी पता चल जाए तो सुधार कर देना है। तो हमारा वैल्यू देखिए कितना आसान आ गया। आप देखिए एक और काम हम लोग करेंगे, इसमें एक डब्बा आप लोग बना लेंगे। ठीक है, एक डब्बा आपको इस प्रकार से बना लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप लोग भी देखेंगे। चलिए डब्बा बना लेना है, इस प्रकार से एक डब्बा बना लेना है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। इसको x बार लेना है, इसको y बार लेना है। तो देखिए हम शुरू में क्या रखे थे, x के जगह 0, तो यहाँ देखिए x के जगह 0 तो सबसे पहले इसको रखना है। और देखिए y के जब x का वैल्यू हमने 0 रखा तो आया था क्या, y आया था -2, इसके सामने में जस्ट y है ना, तो y के सामने में -2। आप देखिए -2 y के सामने में -2 रख देना। ओके, आप जब आगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो देखिए ये y की जगह हमने क्या रखा था, पुट किया था 0, तो y की जगह हमने 0 रखा तो 0 और हमारा x का वैल्यू जो है ना x ये तो 4 हमें रख देना है।
ये 4 हमने यहाँ पुट कर दिया। तो पहला समीकरण जो हमारा था वो इस प्रकार से तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरे समीकरण की ओर बढ़ेंगे और हमारा ये समीकरण है। तो चलिए इसमें भी सेम वही प्रोसेस कर रहा होता है। अब हमें पुट कर रहा होगा, तो चलिए हम लोग क्या रखें एक्स की जगह की कम से कम मान आए। ओके, यही देख रहा होता है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स के जगह जो है ना हम 0 रख देंगे, ठीक है ना। चलिए ये 0 रख देंगे। आप देखिए यहाँ पर करेंगे 2 और y के जगह हमने क्या रखा, x के जगह 0 रखा, तो x की जगह 0 और प्लस में 4, y है तो y, ओके, और बराबर में 12 है तो 12, इतना रख देना है। अब ये दोनों जब गुणा होगा तो आपका 0 और प्लस में आपका 4y, ओके, और बराबर में 12 है तो 12। अब देखिए 4y बराबर आपका हो गया 12, यहाँ पर हो गया। अब देखिए y को वैसे ही रहने देंगे, 12 वैसे रहेगा, और ये जो 4 गुणा में है ये बटे में आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर 4। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे ना, तो ये हमारा y जो कटा कितना बार में कटेगा, 12, 4 12, यानी कि हमने क्या रखा, हमने रखा एक्स की जगह 0, आ गया वैल्यू हमें y का बराबर 3। ओके, अब चलिए सेम एक बार और पुट करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बार दोबारा पुट किया था ना। हाँ चलिए सेम पुट यहाँ पर करना होगा हमें, तो यहाँ फिर हम लोग पुट करेंगे। 12 की भी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं आप लोग, y की जगह आप हमें रखना है। पहले हमने एक्स रखा, अब y की जगह कुछ रखना होगा, तो क्या रख सकते हैं, तो चलिए हम एक बार y की जगह फिर 0 रख देते हैं, ठीक है ना। और चलिए हमने y की जगह 0 रख दिया। तो देखिए ये समीकरण आपका है ये, और इसको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस में 4, यहाँ पर y 4 है, और y के जगह देखिए 4 के गुणा में y है, तो y के जगह पे हमने क्या बना 0, तो यहाँ पे 0 रख देना है, और बराबर में जैसे 12 था सेम उतार देना है, उतार रखिए। आप चलिए 2x यहाँ से अनुसार करेंगे, आप देखिए प्लस देंगे 4 गुना 0 यानी कि 0 बराबर में होगा 12, हो गया। अब आगे देखिए, अभी आपका सीधा सीधी 2x बराबर में 12 हो गया, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये x के बराबर यहाँ ले लेना है x, और ये 12 है तो 12, और ये 2 x के गुणा में है, ये बट्टे में बराबर कितना रहेगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो कटेगा तो x बराबर जो बनाएगा ना, x बराबर देखिएगा, चलिए देखिएगा सही से, x बराबर जो हमारा आ जाएगा ना, x बराबर ये हमारा क्या निकल गया, ये निकलेगा क्या बार में कटा, 2 चौक 12, ओके, 6 बार में कटा, तो x बराबर हमारा ये निकल के आ गया। ओके, इतना निकल गया, इतना कर लोगे आप लोग भी। आप चलिए एक डब्बा इधर बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने डब्बा बनाया था ना, इधर देख लीजिए, हाँ सेम इसी प्रकार से इधर एक डब्बा बना लीजिए जैसे बनाए थे हम लोग। चलिए हमने डब्बा यहाँ पर बना लिया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से डब्बा आपको बना लेना है, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर x मान लेना है, इसको y मान लेना है। अब चलिए हमने पुट क्या क्या किया था, हमने सबसे पहले x की जगह 0 रखा, तो x की जगह 0 तो 0 रखिए, और देखिए वैल्यू क्या आया था, y की जगह हम x की जगह 0 रखे तो y आया था हमारा क्या, तो ये आएगा था 3, ओके, तो 3 रख दीजिए। अब देखिए हमने क्या रखा, y की जगह 0 तो 0 यहाँ y है, y के सामने यहाँ 0, और वैल्यू क्या आ गया हमारा, x बराबर जो है ना, देख लीजिए x बराबर 6 आ गया, तो 6 आपको इस जगह पे भर देना है, बस यही काम बेर होता है। अब देखिए ग्राफ हम लोग खींचेंगे, तो ग्राफ के लिए आपको ग्राफ का कॉपी रहना चाहिए, और देखिए एक और काम आपको कर रहा है, इसमें देख रहा है कि x का और y का वैल्यू सबसे ज्यादा कितना आया। मैं पहले भी बोला था ना कि कम से कम आपको मान लेना है कि ताकि उसको ग्राफ हम खींच सके। तो देखिए सबसे ज्यादा 4 इसमें आया है, इसमें 6, मतलब सबसे ज्यादा आप 6 तक जाएंगे, उससे ज्यादा हमें नहीं कर रहा है। तो आपको ग्राफ कॉपी ले लेना है इस प्रकार का एक, ठीक है, इस प्रकार का कॉपी ले लेना है, और आपको एक इंच का जरूरत होगा, इंच, ठीक है ना, इंच, तो ये आप लोग ले लेंगे। और अभी देखिए हम पेन से बना रहे हैं, अगर आप लोग एग्जाम में बनाएंगे ना तो आपको कलम से बनाना है, तो देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा, बीच ये अद्धा होगा हमारा, बीच का अड्डा, ठीक है ना, बीच का अद्धा जो हमारा होगा ये हमारा इसका बीच का अड्डा होगा। तो देखिए सही से आपको मिला लेना है, ग्राफ में थोड़ा भी गलती नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम लोग लेंगे और इसको यहाँ पर खींच देंगे। ओके, चलिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक खींच दिए हैं, ठीक है ना। चलिए दिख रहा है आपको, इसको इस प्रकार से आपको दे देना है तीर का निशान, और इधर भी कर देना है। ओके, चलिए आप सेम टू सेम हमें 6 तक लेना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया। तो देखिए हम छोटा छोटा भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, छोटा छोटा भी बांट सकते हैं। तो बीच का ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा भी बांट सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक और लकीर खींचेंगे, इस प्रकार से सही से लगाएंगे, और इसको यहाँ पर हमें खींच देना है, इस प्रकार से मिला देना है। तो हमने यहाँ तक खींच दिया। अब देखिए इसको इस प्रकार से कर लीजिए, और इसको भी इस प्रकार से कर लीजिए, सावधानी पूर्वक आपको करना होगा, ठीक है। अब देखिए एक और इसमें दिक्कत हो रहा है ना, अब देखिए छोटा छोटा, देखिए इस बीच में आपको ग्राफ में दिख रहा होगा ना, अब देखिए सही से पूरा आपको दिख रहा है ग्राफ। चलिए सही से हम लोग दिखाने का आपको प्रयास करेंगे ना, ताकि ठीक रहेगा। ओके, चलिए सेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो रकीला भी खींचा आपने देख लिया। तो चलिए देखिए कहाँ से कहाँ तक गया था वो आप लोग देख लीजिए, लास्ट जो आपका है ना, हाँ यहाँ तक गया था,
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये कैमरा थोड़ा सा ऊपर है, आप लोग इसको एडजस्ट करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करें कि आपको सही से दिखे, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, नीचे वाला ये रखिए, आपको शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। तो देखिए हमारा वैल्यू क्या आया था, अधिकतम वैल्यू, वो आपको दिख रहा है। तो देखिए हमारा जो अधिकतम वैल्यू आया था ना, अधिकतम वैल्यू आया था 6 तक। तो 6 तक आपको खींचना है हर जगह, तो हर जगह पुराना होगा। देखिए इस बीच में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इस लाइन में यहाँ पर है ना, इसको आप लोग बांध सकते हैं एक, ठीक है, और इसको भी, क्योंकि जगह कम मिले तो आप एक एक बांध सकते हैं। इसको भी यहाँ पर एक बांध सकते हैं, इसको भी एक, और इसको भी यहाँ पर एक बांध लेके देख लीजिए। लकीर जो है ना, ये बीच में आपको दिख रहा है ना, पतला सा है, बट कोई नहीं, ठीक है। 1 है, 2 3 4 5, यहाँ पर आपका 6, यहाँ तक आ गया, 6 आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए इधर भी आपको सेम उसी प्रकार से खींच लेना है। तो यहाँ पर हम लोग मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे, और इसको 3 हो गया, 1 4, और इधर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 5, 1 यहाँ पर 6, ठीक है ना। आप लोग सही से मिला लेना, हम कलम से कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक। इसमें देखिए जो सही ढंग से दिख रहा है ना, बोटा ज्यादा जो है ये आपको दिख रहा है ना, और ये दिख रहा है, और ये एक है, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो देखिए हमने 6 यहाँ पर भी पुला लिया, और ऊपर में भी हमें 6 लेना होगा। तो एक यहाँ लेना होगा, एक यहाँ, और एक यहाँ देख सकते हैं, और एक बीच में ये है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक है। देखिए सेम ऐसा ही ग्राफ आपको मिलेगा, और ज्यादा अंक आ जाता है, और इंच टाइप आपको, मतलब इंच जैसे कि छोटा सा इंच है तो नहीं पूरा। तो जैसे कि अभी देखिए हमें यहाँ तक लेना था, इसे 1, इसे 2, ये 3 माना था, लेकिन हम क्या किए, ये वाले, क्योंकि ये बीच में भी एक थोड़ा मोटा है, दिख रहा है ना आपको, केवला में भी सही से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए आपको दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहला समीकरण से हमें चल रहा है, ठीक है ना। समीकरण जो आपका ये है, इस समीकरण का जो सॉल्यूशन हुआ था उससे चल रहा है। देखिए सबसे पहले हमने x के जगह 0 रखा, और y का मान -2 है। सबसे पहले 0 से चलिए, यहाँ देखिए सबसे पहले इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए, ये आपका अक्ष होगा ना, ये एक्स अक्ष होगा, और ये आपका वाई अक्ष होगा, वाई डैश होगा, और सॉरी एक्स डैश, और ये आपका ऊपर वाला जो होता है ना, ये आपका वाई होता है, और नीचे वाला जो आपका अक्ष आएगा ना, ये अक्ष, ये आपका होगा वाई डैश, ओके, वाई डैश हो गया। आप चलिए ये देख लीजिए ऊपर वाला, ये शायद आपका प्लस में होता है, तो इसको लिख लीजिए 1 2 3 और 4 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। सेम इधर देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, तो इधर आपको लिखना होगा 1 और 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6 हो गया। अब देखिए ये तो आपका प्लस का चिन्ह होता है, ये प्लस का, और इधर का माइनस होता है, उधर का भी माइनस। तो माइनस भी लिख देना जरूरी है, तो लिख दीजिए -1 -2 -3 और -4, यहाँ पर होगा -5, और यहाँ पर होगा -6, और यहाँ भी लिख सकते हैं -1 -2 -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, और -6। ओके, इतना कर लोगे। चलिए अब देखिए आपको मान रखना होगा, मान रखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखे हैं, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए एक्स का सबसे पहले 0, तो एक्स का 0 रखिए, और वाई का -2 आ जाइए। तो देखिए ये है आपका एक्स अक्ष, ठीक है ना, और ये एक्स अक्ष ये आपका 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है। अगर पुट करना चाहे तो कर भी सकते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमें वाई में -2 है, तो -2 किधर है, इधर है ना, तो ये आया यहाँ पर आ गया आपका -2। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, पहले एक्स होता है, ये याद रखेंगे पॉइंट, यहाँ पे आपको मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसको लिखना रहे आपको। ये देखिए सबसे पहले वाई होता है, फिर एक्स होता है, फिर वाई होता है। तो देखिए एक्स का स्थान क्या था, 0, तो यहाँ आपको 0 लिख देना है, और चुकी देना है, और वाई का वैल्यू, वाई आपका है ना, हाँ, वाई में -2 है, तो -2 आपको लिख देना है, और इस प्रकार से ब्रैकेट कर देना। ओके, चलिए ये पहला हो गया। और एक और इसी में था, एक और इसी में क्या है, तो एक और जो है ना इसी में देख लीजिए, एक्स का मान 4 है, और वाई का 0, मतलब हमें वाई का 0 चल रहा है, तो वाई का 0 जो होगा ना, ये आपका 0 यहीं पे होगा, और एक्स का 4 प्लस में जा रहा है, प्लस में 4 जा रहा है ना, हाँ चलिए प्लस में 4 जा रहा है, तो प्लस में 4 आपका ये होगा। तो इधर से इधर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस में 4। तो ये आपको सही से पॉइंट देना है। और ये आपका क्या हो गया, पहले एक्स होता है, तो पहले एक्स, तो एक्स पहले हुआ 4, ओके, और वाई आपका 0 आया, तो 0 यहाँ पर देख लीजिए क्यों लिख रहे हैं, तो ये कारण है। तो ये एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष पर 4 आया, और वाई अक्ष पर 0 आया, 0 आया ना। चलिए हो गया। अब चलिए इसको ईच और टैप की सहायता से आपको मिला देना है। चलिए 2 बिंदु आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, तो इसको सही से आपको मिलाना होगा। तो चलिए हम मिला लेते हैं, सही से मिलाना होगा, आपको मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ से लेना है, और इधर भी थोड़ा सा मिला लेना है। चलिए हम मिला लेते हैं, और आप लोग भी ट्राई करेंगे इसी प्रकार से बनाने का। चलिए इस प्रकार से होगा, और सही से दाब लेना है इसको, और सही से आपको इस प्रकार से खींच देना है। तो ये हमारा खींचा गया, ठीक है। और ये समीकरण मान लीजिए, पहले जो समीकरण था ना, इसको लिख देना जरूरी है, पहले ही लिख दीजिए ताकि गड़बड़ी बाद में रहा। तो ये पहला समीकरण से हम लोग चले थे ना, तो समीकरण आपका है x - 2y = 4। ओके, x देख लीजिए, x - 2y बराबर में आपका है 4, ये पहले ही लिख देना जरूरी रहता है, ठीक है। इतना कर लोगे ना। आप चलिए दूसरा एक तो लिखा गया। अब देखिए
दूसरा जो दिखला था ना, दूसरा समीकरण में ये है। और इसका वैल्यू देखिए, एक्स का हमने 0 रखा था तो वाई का 3 आया था, प्लस में ही आया था। तो चलिए एक्स का 0 तो यही रहेगा क्योंकि इधर से एक्स आएगा तो ये 0, और वाई का 4 आया था तो प्लस में 4 आया था ना, तो इसके सामने चलेंगे यहाँ पर होगा 4। ओके, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 0। पहले तो देखिए एक्स का वैल्यू पहले लिख रहा होता है ना, तो पहले एक्स हमारा क्या आया है, तो एक्स देख लीजिए, एक्स का हमारा 0 है, ठीक है ना, और वाई का 4, तो ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 0, और चूंकि यहाँ पर वाई का वैल्यू आएगा ना, जैसे यहाँ है तो 4, ये 4 आया ना, तो 4 ब्रैकेट कर दीजिए। अब देखिए आगे देखिए, तो आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आगे हमने x के जगह रखा था 0 6 और y का वैल्यू 0, यानी कि y के जगह 0 और x का बार आ गया 4 6, ठीक है। तो देखिए y का 0, तो y का 0 यहाँ है आपका, ओके, और x का क्या आया है 6, x का 6, तो 6 प्लस में है ना, तो प्लस में 6, तो इसके सामने जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉइंट। तो इसको लिख देना होगा, हम एक्स वाई लिखते हैं ना पहले, हाँ, तो चलिए ये ब्रैकेट कर देना था हमें, तो एक्स वाई लिखते हैं। तो एक्स का देखिए, एक्स का क्या आया है, एक्स का 6, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ लिख देंगे 6 और चूंकि लिखेंगे, और y का देखिए, y का 0 है ना, 0 लिख दीजिए। ओके, चलिए y का है ना 0, इसके सामने हो गया। चलिए हो गया, बेड ग्राफ था आपका, बन गया। आप दोनों बिंदु को मिला दीजिए, यहाँ से रखिए पेंसिल, चलिए यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, सेम टू सेम यहाँ से मिलाइए, यहाँ और यहाँ बिंदु मिलना चाहिए। मिल गया ना बिंदु, हाँ, चलिए मिल गया, तो आप सही से लीजिए, इस प्रकार से खींच दीजिए, रखिए, खिंचा गया ना, हाँ। चलिए अब देखिए, ये समीकरण आपका जो हो गया ना, समीकरण लिख देना जरूरी होता है ताकि एग्जामिनर सही से नंबर दे। तो समीकरण आपका जो है ना, यहाँ पर देखिए 2x और प्लस में 4y बराबर में आपका था 12, बस हो गया। अब देखिए आंसर क्या होता है, आंसर जान लीजिए। आंसर जो होता है ना, ये आपका वैल्यू होता है, ये जो बिंदु कटार बिंदु होता है ना, कटार बिंदु हम लोग इसे कहते हैं, ये जान लीजिए, ये कटार बिंदु। तो देखिए सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग एक्स अक्ष में चले, ठीक है ना, एक्स अक्ष में अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से आया, ठीक है, यहाँ पर ये आया। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर गिन सकते हैं हम लोग, देखिए ये लाइन है ना, ये लाइन, ये देखिए ये आपका होगा 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 4 है। तो देखिए ये आपका आ गया बट्टे में, ठीक है, ये 4 आ गया, 4 तक है ना। तो देखिए ये किसके सामने है, तो ये मिला लीजिए, इसके सामने आ रहा है ना, इसके सामने, इसके हाँ, यहाँ पर आपका जो है ना किस पे आ रहा है, तो 4 पे आ रहा है ना। चलिए 1 2 3 पे आ रहा है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक्स का पहले लिखते हैं हम लोग, एक्स का पहले वैल्यू लिखते हैं, तो एक्स की जगह यहाँ पर लिख देना है, बीच में इस प्रकार से ले सकते थे एक्स, देखिए पहले लिख देते सामने में एक्स, चूंकि हुआ इस प्रकार से लिख रहा होता है। तो पहले हमें एक्स का वैल्यू लिखना होगा, तो एक्स का वैल्यू देखिए किसके सामने है, ये देखिए ये किसके सामने है, ये 5 के सामने है ना, हाँ, तो यहाँ 5 लिखेंगे सबसे पहले। और देखिए, और ये देखिए, ये देखिए ये जो है ना एक के सामने मिलना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के सामने नहीं मिला ना, तो ये मिला है के सामने 3, तो 1 से भी थोड़ा सा छोटा है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होता। 1 से थोड़ा छोटा है ना, तो आप लोग सीधे वर्क के डिसीजन में लिख सकते हो। अगर छोटा थोड़ा सा है ना, तो उसे डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, तो 1 के सामने लिख देंगे वाई का वैल्यू जो है ना, वाई, तो वाई का 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जामिनर सही से नंबर देगा। तो एक्चुअल जो आपका कटार बिंदु जो है, आप लोग यहाँ लिख सकते हो कटर्न, ठीक है ना, कटर्न बिंदु, इस प्रकार से लिख सकते हो कटर्न बिंदु, ठीक है ना। कटर्न बिंदु जो आपका आया वो आ गया क्या, तो आ गया 5 चूंकि 1, ओके। तो यही आपका जो है आंसर हो गया। तो ग्राफ विधि कितना आसान था आपने देख लिया, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और भी थोड़ा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी ग्राफ विधि बनाना सीख जाए, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा ना कि ये थोड़ा एक्स से छोटा है, तो लिखा जा सकता था 1.3, तो 1.3 नहीं, क्योंकि एक्स के नजदीक में है। और आपको ये बता दें, अगर ग्राफ विधि में 1/2 आ जाता है ना, बट्टे में अगर कोई संख्या आ जाता है, अगर बट्टे में कोई संख्या आ जाता है तो वो गलत ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो बट्टे में हमें नहीं, ये 1 के नजदीक में है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय राय, साथ में बाय बाय।